Hello everyone, once again welcome back to your batch Spoken English Zero to Hero. My name is Udisha and we are going to learn some phrases today. Why are we learning phrases? सबसे पहली चीज देखो, आपको मैं वर्ड्स सिखा रही हूँ, आपको मैं ग्रामर सिखा रही हूँ, आपको मैं ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ, लेकिन अगर मैं कभी कभी बात करूं तो कुछ हमारी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेशन से सही बन जाए, या फिर ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ग्रामर के रूल फॉलो करते हुए ही बने। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है, और अब हम कुछ क्लासेस में पहले थोड़े से यूजफुल फ्रेजेस को सीखेंगे, तो इन सभी क्लासेस में दरअसल मैं आपको बताने वाली हूँ यूजेबल फ्रेजेस, जो कि आपको कोई चिंता नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज उठा करके और अपनी सिचुएशन में यूज करना शुरू कर देना है। तो अगर अभी तक आप मान लो डरते थे कि यार मैंने ट्रांसलेट किया है, पता नहीं सही है कि गलत है, तो वो चीज अब आपके दिमाग से आपको हटा देनी है। आइए शुरू करते हैं। और हमारे आज के जो फ्रेजेस है उनका टॉपिक है कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस एट होम, घर पर बोले जाने वाली अंग्रेजी के वाक्यांश। तो सबसे पहले हम कई बार ऐसा कहते हैं, अरे सुबह हो गई, अरे देखो कितनी शाम हो गई है, देखो रात हो गई। तो सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई के लिए ज्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं लगानी है। इट्स मॉर्निंग बडी, इट्स मॉर्निंग ममा, इट्स नाइट ब्रदर, एटसेट्रा। इट्स नाइट, इट्स मॉर्निंग, इट्स इवनिंग, बस वही कि सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। इट्स मॉर्निंग, अगेन मॉर्निंग नहीं बोलना है, मॉर्निंग बोलना है, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट, नाश्ता तैयार है। नाउ व्हेन आई से नाश्ता तैयार है तो मैं कोई उसको कपड़े पहनाने की बात नहीं कर रही हूं, मैं बस ये कहूंगी ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो आपका तैयार होना इज अनदर थिंग, आपके खाने का तैयार होना इज अनदर थिंग। सो नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट इज रेडी और ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड। कृपया दरवाजा बंद कर दो। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने घर वालों को ये कहते हैं कि दरवाजा बंद कर देना, तो इसी चीज को बहुत सिंपल आप कह रहे हैं, प्लीज क्लोज द डोर। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई हैव रिटन द फ्रेजेस, ताकि अगर कोई कैंडिडेट है जिसको हिंदी रीड करने में परेशानी है तो उनको भी दिक्कत ना हो। आगे देखो, साफ सफाई कर लो। अगर आप किसी को ये कह रहे हो कि भैया सफाई कर लो, घर में थोड़ा साफ सफाई से रहो एटसेट्रा, तो आप कहते हैं डू द क्लीनिंग। साफ सफाई कर लो, डू द क्लीनिंग। ऐसे ही कपड़े धो लो तो क्या हो जाएगा, डू द लॉन्ड्री। ऐसे ही कभी तुम्हें कहना है कि बर्तन धो लो तो क्या हो जाएगा, डू द डिशेस। तो ये सभी तुम्हारे फ्रेजेस तुम्हारे घर के कामों के लिए तीनों यूज कर सकते हो, डू द क्लीनिंग, डू द लॉन्ड्री, डू द डिशेस। नेक्स्ट, तुम कहाँ हो। ये तो हम अक्सर पूछते हैं कि पापा आप कहाँ हैं, या भाई तुम कहाँ हो, एटसेट्रा। तो इंग्लिश में कहते हैं वेयर आर यू, वेयर आर यू। अब वो कोई बड़ा हो जिसे आप कहते हो, या छोटा हो जिसे आप तुम कहते हो, इन सभी जगहों पर आपको यूज करना है अपना सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू। ठीक है, मूविंग ऑन एवरीवन। ओके, द नेक्स्ट फ्रेज सेज खाना खाने का समय हो गया है। सो जब भी हम ये डिनर बन गया या लंच बन गया, तो एक होता नहीं है यार खाना खाने का समय हो गया, भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। तो इस तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट्स आपको करने हैं तो सिर्फ इतना बोलो, इट्स टाइम टू ईट। अब यहाँ पर फूड, मील, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बिगिनर हो, जितना आसान हो सके उतना आसान करके वाक्य को रखो। सो इट्स टाइम टू ईट, आप बोल सकते हो इट्स टाइम टू ईट। नेक्स्ट देखो, बर्तन धो दो। एज आई टॉट यू गाइज, वॉश द डिशेस और डू द डिशेस दोनों परफेक्ट होते हैं। बर्तन की अंग्रेजी होती है डिशेस, जैसे तुम्हारा कढ़ाई, कुकर, पलटा, ये सब है, सब डिशेस हैं। नेक्स्ट देखो, कपड़े सुखा दो। अब कपड़े सूखने को डाल दो कैसे बोलते हैं, ड्राई द क्लोथ्स। या फिर हमारे यहाँ क्या होता है भाई, देखो अंग्रेजों क्या तो मशीन में डाल दिया, सूख गया, वो पहन भी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बाहर सूखने के लिए डालते हैं। सो पुट द क्लोथ्स, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, सूखने के लिए डाल दो। नेक्स्ट,
टीवी मत देखो, इतना टीवी मत देखा करो तुम। सो टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी। डोंट वॉच टीवी में इतना लगाना है अगर, तो इतना के लिए हम कहते हैं सो मच। डोंट वॉच टीवी सो मच, इतना टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी सो मच, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अपना होमवर्क करो, घर में जो लोग हैं या आप कोई भी और काम उनको बोल रहे हो कि यार अपना काम कर लो, तो सिंपल सा फंडा है, डू योर होमवर्क, डू योर वर्क एटसेट्रा, डू योर होमवर्क, डू योर वर्क। तो यहां पर देखो तुम्हारा ट्रांसलेशन का फंडा ही खत्म हो गया है। अब तुम्हें बस ये फ्रेजेस उठाने हैं। अब जो भी तुम्हारा स्पीकिंग पार्टनर है, कोई है नहीं है, शीशे के सामने घर वालों के साथ, धीरे धीरे करके अब इसको बोलना शुरू करो। आपके छोटे बच्चे हैं, भाई बहन है, तो उनको भी आप सिखाओ। बिकॉज देखो, जब तक आप टीचर के रोल में नहीं आते हो ना, तब तक आपको मजा नहीं आता है, बट जब आप किसी को सिखाने लगते हो तो आप और अच्छे से वो चीजें सीख जाते हो। मुझे मदद चाहिए, घर वालों से ही। देखो कुछ भी हो जाए लाइफ में, याद रखना, कितना भी तुम लड़ लो झगड़ लो, जब परेशानी का वक्त आता है ना, तो साथ में परिवार के अलावा कोई खड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मदद चाहिए, और ये बात कहने में शर्माओ भी मत, आई नीड हेल्प, ठीक है। कई बार लोगों का ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि अपने ही भाई बहन मम्मी पापा से मदद नहीं मांगते हैं, और वो चीज थोड़ी सी गलत है यार। कम ऑन, आपका अपना खून है, और कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं, तो वहां पर एक कोटेशन लिख लो, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि भाई देखो दुनिया में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारे घर का पानी पी के लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी रगों में जो खून है वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तो रिमेंबर, ब्लड इज थिकर देन वाटर। उनसे मदद मांगने में शर्माओ नहीं। दूध ले आओ या चीनी ले आओ, या जाओ दही लेकर आओ, धनिया लेकर आओ, एनीथिंग, ब्रिंग द मिल्क। अब यहां पर एक बात याद रखो, फ्रिज से ले आने को बोल रहे हो। अगर तुम फ्रिज में से ले आने को बोल रहे हो, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज सेम थिंग होती है, तो तुम बोल सकते हो ब्रिंग द मिल्क। लेकिन अगर तुम मार्केट से ले आने की बात कर रहे हो तो द नहीं लगेगा। आप जैसे फोन पे बताते हो कि पापा आते वक्त पनीर ले आना, सो ब्रिंग पनीर, or you can say bring curd, or you can say bring biscuits, ठीक है। अगर मार्केट से कोई सामान ले आना है तो द मत लगाना, ये याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, बाजार से कुछ चीजें ले आओ, मार्केट से कोई सामान लेकर के आओ, गेट सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार से कुछ सामान ले आओ जाकर, या बाजार से कुछ चीजें ले आओ, जब नाम क्लियर नहीं है, गेट सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हें बाजार से ले आनी है, तो मम्मी कैसे कहेंगी, गेट सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट प्लीज। तो नेक्स्ट, बिस्तर पर जाओ। अब छोटा बच्चा है घर में, आप उसको 8-9 बजे तक बोलते हो जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, राइट। तो बिस्तर पर जाओ के लिए आप सिंपल कहते हैं गो टू बेड, और गो टू बेड का एक और मतलब होता है कि सोने जाओ, अब टाइम हो गया है, इधर उधर बकवास मत करो, जा करके सो जाओ। तो गो टू बेड आप वहां पर भी यूज करो। अभी तक सो रहे हो तुम, देखो कितना टाइम हो गया, 9 बज गए हैं। आर यू स्टिल स्लीपिंग, आर यू स्टिल स्लीपिंग। आप यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक सो रहे हो, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो। आर यू स्टिल स्लीपिंग, याद करो आपको बताया था ना, हाँ ना का जब क्वेश्चन होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखो, दरवाजा खोल दो, जैसा आपने कहा था क्लोज द डोर, वैसे ही ओपन द डोर, वेरी इजी। अब देखो डोर, डोर नहीं करना है, डोर, डोर। सो अगेन ओ डोर, ओपन द डोर, राइट। सो इट्स अ लिटिल मोर स्टाइलिश। खिड़की बंद कर दो, बहुत इजी है, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। किसी ने घंटी बजाई है, किसी ने घंटी बजाई है को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, someone rang the bell। देखो रिंग होता है बजाने का अंग्रेजी वर्ड, लेकिन जब इसको पास्ट टेंस में बोलना है कि भाई घंटी बज चुकी है, वो बंदा बजा चुका है, तब आप क्या बोलोगे, someone rang the bell, किसी ने घंटी बजाई थी। नेक्स्ट देखो, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, स्टार्ट द फैन एटसेट्रा बोलते हैं लोग। इजी रखो यार, इजी रखो और करेक्ट रखो। टर्न ऑन द फैन या फिर स्विच ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन
या फिर स्विच ऑन द फैन, ये दो तरीके से आप बोलो, टर्न ऑन द एसी, स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द लाइट, एटसेट्रा। लेकिन अगर यही मुझे कहना है कि पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, तो कैसे बोलोगे? टर्न ऑन का ऑपोजिट होता है टर्न ऑफ, और आप ये भी कह सकते हो स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट। अब जितनी भी तुमने यहाँ फ्रेजेस सीखे हैं, और फ्रेज की तुम्हारी जितनी भी क्लास होगी, छोटी छोटी यूजफुल क्लासेस होगी, बिल्कुल डिक्शनरी की तरह यूज करना है तुम्हें इनको। फ्रेजेस को इतने अच्छे से पढ़ लो, यूज कर लो, क्योंकि तुम्हें कम से कम मिनिमम भी मैं मानूं तो मैं 500 फ्रेजेस आपको पढ़ाऊंगी। सो यू हैव टू नो कि कब कहाँ कैसे बोलना है। और डाउट क्लासेस में आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता जा रहा है। मोनू, प्रकृति, सानू, वी हैव अनदर स्टूडेंट हु इज वेरी गुड एंड वेरी रेगुलर। पिछली क्लास में बस नहीं आए थे आप, तो आ जाइएगा, आपका नाम देखिए मैं भूल गई। सो खैर, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मीठी मीठी इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड। सब लोग को ट्राई करना है, हार नहीं मानना है, छोटे छोटे फ्रेजेस को उठा करके तुरंत यूज करना है, और टेंस का कभी भी भूलना नहीं है। देखो जैसे अभी मैं पूछ रही हूँ, आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? अगर मुझे पूछना है क्या तुम तब सो रहे थे, तो कैसे? ये पास्ट की बात हो गई, तो आर की जगह वर लग जाएगा, वर यू स्टिल स्लीपिंग देन। देन है, देखो THEN वाला देन है, क्या तुम तब सो रहे थे? वर यू स्टिल स्लीपिंग देन, इस तरह से। अच्छा, जब पापा आए तो तुम सो रहे थे? वर यू स्टिल स्लीपिंग व्हेन पापा केम, इस तरह से आपको यूज करना है, टेंस को फॉलो करते रहना है। एक बार अपना स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लोगे ना, तो कोई सेंटेंस बनाकर बोलने में दिक्कत नहीं होगी। अपना प्रोनाउंसिएशन अप टू द मार्क रखो, अपना फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पर कंट्रोल रखो। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपको सीरियसली ले, सो यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड, यानी कि आराम से, शांति से बात करनी चाहिए। सो हाउएवर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाकी फ्रेजेस लेकर के दोबारा जुड़ूंगी। कीप शाइनिंग एवरीवन, मिलते हैं आपके अगले क्लास में।